हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल फ़िलिस्तीन टकराव लगातार तेज़ हो रहा है। इजराइल के बढ़ते हमलों के दरमियान बड़ी खबर है कि फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में पिछले 24 घंटे में 19 जवाबी हमले किए हैं। इजरायली मीडिया ने भी बढ़ते जवाबी हमलों को कन्फर्म किया है। उधर इजराइल ने दावा किया है कि उसने गजा की तरफ से आने वाले ड्रोन को तबाह किया। साथ ही हिजबुल्लाह की नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम सारल्लाह के बारे में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी है। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक अमरीकी जंगी जहाज़ में मौजूद हेलीकॉप्टर्स को उतारने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच कैदियों की अदला बदली समझौते के बाद साउथ कोरिया से ईरान को वापस दिया जाने वाला फंड $6 अरब स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। खबरें काफी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने पिछले 24 घंटों में इजरायलियों के खिलाफ 19 जवाबी हमले किए हैं। प्रेस टीवी ने फ़िलिस्तीन के आज़ाद मुताब इंफॉर्मेशन सेंटर के हवाले से बताया है कि 19 जवाबी हमलों में से 3 गोलीबारी की कार्रवाई थी और 4 में इजरायली फोर्सेस पर बम फेंके गए हैं। अल कुद्स यानी जेरूसलम, नबलस, रामल्ला, जेनिन, कलकिलिया, अल खलील और तुलकर्म में भी इजरायली फौजियों के साथ टकराव के 7 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने जेरूसलम में अल ज़ैम चौकी पर गोलीबारी की, कलंदिया चौकी में इजरायली फौजियों पर बम फेंके और साउथ ईस्ट जेरूसलम में जबल मुकाबिर मोहल्ले में टकराव के दौरान पटाखे फेंके। नॉर्थ वेस्ट बैंक में तुलकर्म रेफ्यूजी कैंप में भी इजरायली फौजों पर गोलीबारी की गई है और बम फेंके गए हैं क्योंकि वे कैंप में घुस गए थे। अल खलील से 11 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में मौजूद बैत उमर शहर में झड़प के दौरान प्रोटेस्ट करने वाले फ़िलिस्तीनी जवानों ने इजरायली फौजियों पर बम फेंके। कलकिलिया में दूसरी जगहों पर फ़िलिस्तीनी जवानों ने यहूदी बसने वालों की गाड़ियों पर पथराव किया, जिससे होने वाले नुकसान की तफसील मालूम नहीं हो सकी है। जुलाई में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों की तादाद 1132 बताई गई है, जिनमें 97 गोलीबारी और इजरायली फौजियों के साथ हथियारबंद झड़पें शामिल हैं, जिनमें से 33 सिर्फ जेनिन में की गई हैं। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों पर शिद्दत पसंद यहूदियों के जरिए खतरनाक हमलों और इजरायली फौजी छापों के बीच रेजिस्टेंस लड़ाके तरह तरह से जवाबी हमले करते रहते हैं। इसी दरमियान गजा में सरकार चलाने वाले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने धमकी दी है कि अल कुद्स और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बसने वालों के हमलों का ज़बरदस्त और मजबूत जवाब दिया जाएगा। जेरूसलम में हमास की शाख के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद हमादे ने कल संडे को एक बयान में कहा है कि फ़िलिस्तीनी बार बार होने वाले हमलों का सामना करना जारी रखेंगे और सभी मुमकिन तरीक़ों से अपनी ज़मीन और हकूक़ की हिफाजत करेंगे। हमादे ने फ़िलिस्तीनी गाँवों और कस्बों की हिफाजत के लिए पॉपुलर कमेटियाँ बनाने की अपील की ताकि बढ़ते ज़ायोनी हमलों का सामना किया जा सके। उन्होंने बड़े पैमाने पर लामबंदी की भी अपील की है और फ़िलिस्तीनियों पर बार बार होने वाले इजरायली हमलों और यहूदी बस्तियों को बढ़ाए के प्लान्स के जवाब में रेजिस्टेंस की सरगर्मियों को मजबूत करने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलिस्तीनियों और उनकी प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ यहूदी बसने वालों के जरिए तोड़फोड़ और हमलों के वाक़यात पूरे कब्जे वाले इलाके में, ख़ास तौर से वेस्ट बैंक में हर दिन हो रहे हैं। यहूदी बसने वालों के हमलों में प्रॉपर्टीज़ और मस्जिद में आगजनी, पत्थरबाजी, फसलों और जैतून के पेड़ों को उखाड़ना और कमज़ोर घरों पर हमले किया जाना शामिल हैं। हाल के महीनों में इजरायली आबादकारों ने वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ हमलों में काफ़ी इजाफा किया है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने फ़िलिस्तीनी लड़ाकों के बढ़ते हमलों की तस्दीक की है। इजरायली फ़ौज और डॉक्टर्स ने कहा है कि आज मंडे सुबह साउथ वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन के पास एक हमले में एक इजरायली औरत का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और एक शख्स सीरियस जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हेब्रोन के साउथ में बैत हगई जंक्शन के करीब 60 नंबर हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त ये जोड़ा, जो तकरीबन 40 बरस का था, एक गुजरती गाड़ी की चपेट में आ गया। इससे पहले कल खबर थी कि संडे रात फौज ने कहा कि
वेस्ट बैंक के एक फ़िलिस्तीनी शहर तुर्मुस अय्या में गलती से दाखिल होने के बाद फ़िलिस्तीनियों ने एक इजरायली शख्स पर हमला कर दिया और उसे मामूली चोट पहुंची है। फ़िलिस्तीनी मीडिया के ज़रिए पोस्ट किए गए वीडियो से पता चलता है कि शहर में दाखिल होने के बाद उस शख्स की कार पर गोली चलाई गई। फ़िलिस्तीनियों ने उस शख्स पर पत्थर फेंके। इसके बाद इजराइल सिक्योरिटी फोर्स ने मौके पर पहुंचकर शहर में दाखिल हुए उस शख्स को बाहर निकाला। तुर्मुस अय्या के मेयर लफ़ी अदीब ने इजरायली कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया कि इजरायली शख्स शहर के मेन गेट से नहीं बल्कि बगल के रास्ते से दाखिल हुआ था, जिससे लोगों में शक पैदा हो गया। अदीब ने कहा कि जवानों के एक ग्रुप ने उस शख्स पर हमला किया और उसकी कार पर गोली चला दी। इसी दरमियान गजा की तरफ से आने वाले ड्रोन को मार गिराने का इजराइल ने दावा किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने फौज के हवाले से कहा है कि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने आज मंडे सुबह गजा पट्टी के ऊपर उड़ान भर रहे एक नामालूम जहाज पर गोली चलाई है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि इसकी पहचान गजा से इजरायली हवाई इलाके की तरफ उड़ने वाले इक्विपमेंट के तौर पर की गई है, लेकिन ये बॉर्डर पार नहीं कर पाया था। आईडीएफ ने कहा कि जब ड्रोन हवाई पट्टी पर था तभी उस पर आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं। हालांकि ये साफ नहीं है कि उसे रोका गया था या नहीं। आईडीएफ का कहना है कि इस जहाज ने गजा पट्टी के आसपास के इलाके में शहरियों के लिए फौरन कोई खतरा पैदा नहीं किया और प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई अलर्ट भी एक्टिव नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में गजा के ऊपर एक ड्रोन उड़ते हुए दिखाया गया है। फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया है कि छोटा जहाज था जिस पर आयरन डोम ने गोलीबारी की थी। गजा शहर के वेस्ट में एक बड़े धमाके की भी इत्तला है, जबकि धमाके की वजह फौरन साफ नहीं हो सकी है। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी के साथ इंटरव्यू में एक लेबनानी डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर तलाल अतरीसी ने कहा है कि हिजबुल्लाह का नया सारल्लाह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को तबाह करने की तैयारी दिखाता है। प्रेस टीवी की जर्नलिस्ट हिबा मुराद को दिए गए इंटरव्यू में अतरीसी ने कहा कि मुस्तकबिल में लेबनान के खिलाफ किसी भी इजरायली हमले की हालत में इजराइल पर हज़ारों मिसाइलें बरसाई जाएंगी और लाखों गैर कानूनी बसने वाले यहूदी बेघर हो जाएंगे। लेबनानी फौज की अकादमी के कमांड और जनरल स्टाफ के ट्रेनर डॉक्टर तलाल अतरीसी ने कहा कि हिजबुल्लाह के जरिए बनाया गया नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में इजरायली टैंकों को तबाह कर देगा। सारल्लाह मिसाइल सिस्टम का लॉन्च किया जाना हिजबुल्लाह का साफ पैगाम है कि ताकत इकट्ठी की जा रही है और वो किसी भी टकराव के लिए तैयार है। डॉक्टर तलाल ने जोर देकर कहा कि मुस्तकबिल की किसी भी जंग में हिजबुल्लाह के पास इजराइल के अंदर ठिकानों का एक इंफॉर्मेशन बैंक मौजूद है, जिसे नई गाइडेड मिसाइलों के जरिए आसानी से और सीधे निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो सियासी, फौजी, सिक्योरिटी, पेट्रोलियम या इंस्टीट्यूशंस और इमारतें हों। इस तरह से इजराइल को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक पिछले हफ्ते पहली बार लेबनान में हिजबुल्लाह ने सारल्लाह दोहरे प्लेटफॉर्म वाली गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया था, जिसे पहली बार 2015 में इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच ईरान ने फारस की खाड़ी में अमरीकी फौजों की उकसावे वाली तैनाती के खिलाफ वार्निंग देते हुए कहा है कि ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब इलाकाई मुल्क अपने ताल्लुकात में सुधार कर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के जंगी जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा है कि फारस की खाड़ी के इलाके में होने वाली गड़बड़ी से कुछ सरकारों को फ़ायदा है। इलाके की सिक्योरिटी, ख़ासतौर से फारस की खाड़ी के समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी खाड़ी के मुल्कों के ज़रिए यकीनी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने ईरान की सिक्योरिटी के लिए फारस की खाड़ी इलाके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि ईरानी नेवी इलाके में किसी भी गैर कानूनी कदम के खिलाफ पेशेवर और कानूनी रिएक्शन देगी। आपको बता दूं कि पिछले थर्सडे को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर ले जा रहे जंगी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हेलीकॉप्टरों को उतारने के लिए मजबूर कर दिया था। इस वाकये की वीडियो फुटेज में ईरानी स्पीड बोट्स को हॉर्मुज में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर ले जाने वाले बेड़े को वार्निंग जारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे इस जहाज को ईरान के समंदरी इलाके में दाखिल होने से पहले अपने हेलीकॉप्टरों को उतारने के लिए मजबूर किया गया। सैटरडे को तेहरान में हाई प्रोफाइल IRGC कमांडरों
और अफसरों की एक मीटिंग में IRGC के कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी ने कहा कि नेवी ने ईरानी स्पीड बोट्स के जरिए घुसपैठ करके अमरीकी जहाज को हेलीकॉप्टर उतारने के लिए मजबूर कर दिया। IRGC ने जुल्फकार फ्लोटिला से जहाज़ों को मौके पर तैनात किया और स्पीड बोट के तालमेल से जहाज के फ्लाइंग डेक से उड़ान भरने के फौरन बाद अमरीकी हेलीकॉप्टरों को उतरने के लिए मजबूर कर दिया। इसी बीच खबर है कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच कैदियों की अदला बदली के समझौते के तहत अमल होने में 2 महीने का वक्त लगेगा। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ईरान में बंद अमरीकी कैदियों को रिहा करने के प्रोसेस में 2 महीने लगेंगे। इस महीने की शुरुआत में तेहरान और वाशिंगटन ने समझौता किया था, जिसके तहत ईरान में बंद 5 अमरीकी शहरियों को रिहा किया जाएगा और ईरान के साउथ कोरिया में जब्त किए गए $6 अरब ईरान को दिए जाएंगे। इसके अलावा ईरान के कैदी भी अमेरिका से छुड़ाए जाएंगे। इसी बीच आज साउथ कोरिया के मीडिया ने बताया है कि ईरानी रकम स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दी गई है। साउथ कोरिया की योनहैप न्यूज एजेंसी ने एक नामालूम करेंसी मार्केट सोर्स का हवाला देते हुए कहा है कि स्विस नेशनल बैंक करेंसी बाजार में अपनी $6 अरब की हिस्सेदारी को यूरो में बदलने का प्लान बना रहा है। स्विस बैंक अगले 5 हफ्तों तक हर दिन करेंसी को तब्दील करेगा। साउथ कोरिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक अफसर ने मामले की कानूनी और डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी का हवाला देते हुए रिपोर्ट को कंफर्म करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी पाबंदियों के बहाने साउथ कोरिया में ईरानी फंड को गैर कानूनी तरीके से रोका गया था। पिछले मंडे को ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि जारी ईरानी रकम को साउथ कोरियाई बैंकों से यूरोपीय बैंकों में ट्रांसफर करने की कार्रवाई 10 अगस्त को शुरू हुई और कई मरहलों में पूरी की जाएगी। इलाकाई मुल्क के किसी बैंक में जमा करने से पहले रकम को कुछ हफ्तों के अंदर यूरो में तब्दील किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के गवर्नर मोहम्मद रजा फरजीन ने कहा है कि ये रकम कतर में ईरानी बैंकों में जमा की जाएगी। आपने देखा कि एक तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायली हमलों के मुकाबले में जवाबी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बना है। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को उतरने पर मजबूर किया है, ये उसकी बढ़ती ताकत का सबूत है और अब ईरान की साउथ कोरिया में फंसी रकम भी वापस की जा रही है। ये दुनिया के हालात बदलने के साफ इशारे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको आगाह करने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।